हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली ब्यूटी एपिसोड 10 एपिसोड 9 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जैनमो को एक कॉल आती है कि मैंगुई को कुछ हो गया है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल आ जाता है जहां मैंगुई की हालत कॉफ़ी पीने की वजह से ख़राब हो गई थी। आगे वो उससे कहती है डोंट वरी, अब मैं ठीक हूँ। तो चैनमो उससे कहता है ये कॉफ़ी तुम्हें एक फ़ैन ने दी थी, लगता है उनका कोई टारगेट है, हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। तो पुलिस के नेम से वो डर जाती है एंड कहती है ऐसा मत करो, अदरवाइज पूरे क्रू पर शक किया जाएगा एंड काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन वो फिर भी कर रहा होता है तो वो उसे अगेन रोक कर कहती है अगर चैंगमिंग को ये पता चला तो वो तुम्हें जॉब से निकाल देगा क्योंकि तुम पूरे दिन गायब थी। तो वो पूछता है क्या तुम्हें मेरी सच में फिक्र है? तो वो कहती है हाँ, आज मैं ही थोड़ी केयरलेस थी लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगी। तो वो उसके पास आकर उसका फेस पकड़ के उसे लेटा देता है एंड कहता है ठीक है, अब तुम रेस्ट करो। तो वो कहती है मुझे भूख लगी है। तो आगे वो उसके लिए खुद कुक करता है एंड गैस से दूर रहता है, जो सीन काफ़ी फनी होता है। देन आगे वो उसके लिए पॉरिस लेकर आता है, जिसे खा के शियामो काफ़ी हैप्पी होती है। दैट्स वाई वो उसे काफ़ी पसंद आता है। तभी जैनमो को एक कॉल आती है, जिसके बाद वो अपने नेबर की डॉटर से मिलने उसके हॉस्पिटल आ जाता है, जिन्हें उसके ट्रीटमेंट के लिए मनी चाहिए। तो जैनमो कहता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। देन जाती टाइम उसकी नज़र एक वेंग होंगजी नेम के मैन पे जाती है, जो पता नहीं कौन होता है, जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। आगे उस मैन के बारे में वो बनाना को बताता है। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वैंग होंगजी उसका कॉलीग था एंड एक जर्नलिस्ट जिस गर्ल को चैनमो देखने हॉस्पिटल जाता है, उसकी फैमिली पैसों के लिए बार बार उसे डिमांड करती रहती थी एंड इसलिए शायद वो भी उसी हॉस्पिटल गया था। आगे चैनमो उसी मैन को कॉल करता है तो चैनमो के काफ़ी टाइम के बाद वो कांटेक्ट में आया होता है एंड पता चलता है कि ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स भी थे, लेकिन इनके बीच कोई प्रॉब्लम हो गई थी एंड दोनों अलग हो गए थे। तो पास्ट याद करके चैनमो काफ़ी अपसेट हो जाता है एंड आगे ड्रिंक की हालत में वो शियामो से मिलने आ जाता है, लेकिन डोर पे ही बेहोश हो जाता है। तो वो उसे लाकर सोफा पे लेटा देती है एंड एक ब्लैंकेट उड़ाती है। तभी फ्लैशबैक दिखाते हैं कि लास्ट टाइम जब चैनमो उसके पास बैठकर उसकी केयर कर रहा था तो उसने उसे देखा था। देन वो भी उसके पास बैठकर स्माइल करने लगती है एंड उसे घूर घूर कर देख ही रही होती है कि तभी चैनमो की आंखें खुलती हैं एंड वो उसे अपने पास देखकर जस्ट उसे किस कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी स्लीप खुलती है तो शियाओमो उसे गुड मॉर्निंग बोलकर बताती है कि लास्ट नाइट तुम यहाँ सो गए थे तो मैं जाकर सीसी के रूम में सो गई थी, बिकॉज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये शूटिंग के लिए एक होटल आए हुए हैं। जहाँ चैनमो शियाओमो से कहता है कल क्या हुआ, तो वो कहती है तुम रात काफ़ी टायर्ड होके यहाँ आई थी तो मैंने तुम्हें यहाँ सुला दिया और मैं भी काफ़ी टायर्ड थी तो मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। तो वो वहाँ से भाग जाता है एंड दोनों काफ़ी घबराते हैं। सो शियामो को तो उनकी लास्ट नाइट किस के बारे में याद होता है, लेकिन चैनमो को नहीं, जिससे वो उससे नजरें नहीं मिलाती। आगे शूट के लिए डायरेक्टर उन दोनों को बताती है कि ली रोंगजिंग का ब्रेकअप होगा एंड वो अब्रॉड जाएगी, ये सीन काफ़ी इमोशनल होगा तो तुम ठीक से शॉट देना। तो वो उन्हें हाँ बोल देती है, लेकिन जब सीन शूट होता है तो वो ज़्यादा इमोशनल नहीं हो पाती एंड डायरेक्टर उसे समझाती है कि तुम्हें थोड़ा सैड होना होगा। आगे फिर सीन शूट होता है लेकिन फिर भी वो इमोशनल नहीं हो पाती, जहाँ डायरेक्टर उससे नाराज़ हो जाती है एंड शूट रोककर उन्हें रेस्ट करने को बोलती है। आगे शियामो के डैड उससे मिलने सडनली सिटी आ जाते हैं एंड उसे कॉल करते हैं, जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था। तो शियामो काफ़ी घबरा जाती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो कहते हैं मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। तो वो उनसे पूछती है कि आप इस टाइम कहाँ हैं, लेकिन उन्हें खुद एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती। तो वो कहती है आप मुझे लोकेशन सेंड कर दीजिए, मैं आपको पिक करने के लिए किसी को भेज देती हूँ, लेकिन आप किसी को ये नहीं बताएंगे कि मैं आपकी बेटी हूँ, बस ये कहेंगे कि आप मैंगुई के रिलेटिव हैं। तो वो उसे हाँ बोल देते हैं। आगे वो चैनमो से झूठ बोलकर कि मेरे अंकल यहाँ एक बिजनेस के लिए आए हैं, उसे उन्हें पिक करने को बोल देती है। तो आगे वो उन्हें लेने आता है,
लेकिन वो उन्हें पहचान जाता है कि ये मैंगुई के अंकल नहीं, इनफैक्ट उसके डैड हैं। एंड आगे उन्हें होटल ले आता है। देन वो उन्हें डिनर कराने लाता है कि तभी वहाँ श्यामू आ जाती है एंड चैनमो के सामने ये प्रिटेंड करती है कि वो उसके अंकल हैं। लेकिन उसे क्या पता कि चैनमो तो ऑलरेडी उसकी रियलिटी जानता है। आगे वो उसे कुछ पीनट्स देते हैं। जब वो खाती है तो चैनमो सोचता है क्या इसे पीनट से एलर्जी नहीं है। सो मैंगुई को पीनट से एलर्जी है लेकिन शियाओमो को नहीं। वेल उसके डैड को हार्ट डिजीज होती है तो शियाओमो नेक्स्ट डे चैनमो को उनके साथ उनके चेकअप के लिए हॉस्पिटल भेज देती है, जहां डॉक्टर उनसे कहते हैं वैसे तो आप ठीक हैं लेकिन आपको किसी खास सिचुएशन पे ज़्यादा एक्साइटेड या सैड नहीं होना है। आगे चैनमो उन्हें मैंगुई का शूट दिखाने लाता है एंड आकर शियाओमो को बताता है कि उसे अपने अंकल के लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है। कि तभी उसकी मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप ब्रश गिर ही रहा होता है लेकिन शियाओमो उसे लेफ्ट हैंड से कैच कर लेती है, जहां उसके लेफ्ट हैंड के यूज करने से चैनमो को उस पर फिर डाउट होता है कि मैंगुई तो लेफ्ट हैंडेड नहीं थी। देन उससे कहता है मैं यहाँ तुम्हारे अंकल को ले आया। आगे उनका शूट होने वाला होता है तो वो अपने डैड को वहाँ देखकर नर्वस हो जाती है। इधर सॉन्गसी के फैंस भी उनका शूट देखने आए होते हैं एंड मैंगुई के बारे में गॉसिप्स करने लगते हैं कि वो एक ब्यूटीफुल फेस के अलावा कुछ भी नहीं है, जिसे सुन के उसके डैड कहते हैं तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, क्या तुम्हें उसकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही। तो वो कहती है हम उसके बारे में कुछ भी कहें, आपको इससे क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहते हैं मुझे प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई हक नहीं किसी इंसान के बारे में बुरा भला बोलने का। एंड उनमें आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसके ड्यूरिंग मैंगुई के डैड को हार्ट डिजीज की वजह से अटैक आ जाता है एंड वो वहीं गिर जाती हैं। ये देखकर शियाओमो काफी शॉक हो जाती है एंड उनके पास भागती ही है कि चैनमो उसे वहीं स्टॉप कर देता है एंड खुद उनके पास जाता है। देन आगे एम्बुलेंस आती है तो वो फिर उनके पास जा रही होती है लेकिन चैनमो उसे अगेन स्टॉप करके कहता है मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ लेकिन सब तुम्हें देख रहे हैं, अभी तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा और मुझे पता चल गया है कि तुम याओ मैंगुई नहीं हो। तो वो उसे देखने लग जाती है तो वो कहता है कि मुझे पता चल गया है वो तुम्हारे डैड हैं लेकिन तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो, मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा एंड डोंट वरी मैं तुम्हारे डैड का ख्याल रखूंगा। देन वो उनके साथ एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल चला जाता है लेकिन शियाओमो जाकर भी कुछ नहीं कर पाती। आगे उनका फिर सीन शूट होता है तो अपने डैड को याद करके वो काफी इमोशनल होती है, इसलिए ये सीन भी काफी अच्छे से कर लेती है एंड सबको इम्प्रेस कर देती है। आगे वो भागकर हॉस्पिटल आती है जहां उसके डैड का ऑपरेशन चल रहा होता है तो चैनमो उसे अपने साथ वेट करने को कहता है एंड ये एपिसोड यहीं एंड होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड या डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।